आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पहलगाम हमले की आज बरसी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि आज के दिन हम पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाह लोगों को याद कर रहे हैं। उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेगी। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया। पूरा देश इस दुख में एकजुट है और साफ संदेश देता है कि भारत कभी भी आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। आतंकियों की हर साजिश जो है वो नाकाम होगी। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया था। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों और सैन्य ढांचों पर कार्रवाई की और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन से साफ संदेश गया कि भारत आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देगा। पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में बनाया गया है स्मारक। बता दें कि पहलगाम में पिछले साल हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 25 पर्यटकों और एक स्थानीय व्यक्ति को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक स्मारक बनाया गया है। वहीं पहली बरसी से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लिद्दर नदी के किनारे काले संगमरमर से निर्मित एक स्मारक बनाया गया है जिस पर 26 मृतकों के नाम अंकित है, जो बेसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की याद दिलाता है। की घटना के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ नहीं पता है। सबको सब कुछ पता है और सबसे ज़्यादा मैंने ही चीख चीख के बताया है हर जगह, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से या जैसे भी। दोबारा एक साल बाद उसे याद करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन था। लेकिन फिर भी ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि उस दिन जो हुआ था, जो हिंदू जेनोसाइड हुआ था, हिंदू हो मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, ये बोल के 26 लोगों को मार दिया गया था। वो बहुत ज़्यादा ही, अभी तक का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टेरर अटैक हुआ है जिसमें एक धर्म को टारगेट करके एक धर्म के लोगों को, उनकी वाइफ को छोड़ के हस्बैंड्स को उनके सामने मारा गया हो। ये पहला हुआ था। और मेरी लड़ाई जो मैं बोलती हूँ, मेरा बोलना हर बार सबको याद दिलाना, वो उसका रीज़न यही है कि ये पहली और आखिरी ही घटना अपने धर्म के ऊपर होनी चाहिए। उस दिन की घटना ने बहुत कुछ बदला, आपकी जिंदगी बदली। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जिसका पूरा तरह से टेरर में इसमें हाथ है जी, सबको ओपन हो गया, उस रिश्ते में भी कुछ बदलाव जी। आज मौजूदा स्थिति में जो पाकिस्तान के साथ जो अभी कंडीशन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था एंड आई स्टैंड विद दैट कि जो भी नेशन टेररिज्म फैला रहा है, पूरी दुनिया को एक होकर उसे बॉयकॉट करना चाहिए। उसके लिए पहला स्टेप्स हमारे देश से लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश को पता है कि कौन दुश्मन है, कौन वो देश है जो आतंकवाद फैलाता है, किस देश के खिलाफ हमें खड़े होना जरूरी है। क्योंकि अब हो गया, अगेंस्ट टेररिज्म खड़ा होना बहुत जरूरी है। नो टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर हमारा देश इस चीज पे खड़ा हो रहा है तो इसका साथ दुनिया भर के हर उस देश को देना चाहिए जो कभी भी इतने भी तरीके से टेररिज्म से झेल चुका है टेररिज्म अपने ऊपर। उन्हें खड़ा होना चाहिए साथ में। हमारा देश तो बहुत कुछ कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि और भी आने वाले समय में हम ऐसे कदम उठाएंगे, इसमें हम आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनके खिलाफ कदम लेंगे, ले रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इस घटना के समय भी और उसके बाद भी कहता रहा कि इसमें मेरा हाथ नहीं। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया जी, ठीक है। और जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान अपने आप को टेररिस्ट कंट्री नहीं मानता है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये शायद या तो मुझे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा या आपको इन्फॉर्मेशन कम है। लश्कर तैयबा का एक मैंने भी पढ़ा है, उन्होंने बोला है कि पहलगाम आतंकवादी हमले को उन्होंने उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी ली है। और आखिर में लश्कर तैयबा कहाँ से आता है, इसके लोग कहाँ छुपे हैं? पाकिस्तान में छुपे हैं। सब जानते हो, आप जानते हो, मैं जानती हूँ। आप मतलब इतने सारे अलग अलग समय में मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, कोई ना कोई अटैक्स हो रहा है, कोई ना कोई हमारे स्पेशल फोर्स से शायद वहाँ पे है जो उन आतंकवादियों को मार रहे हैं।
ये हर दिन न्यूज में आप देख रहे हो, परसों की भी न्यूज थी, अननोन गनमैन शॉट न्यूज थी। तो ये मिल कहाँ रहे आतंकवादी? जब पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते तो उनको कहाँ मिलते हैं? जब ये पाकिस्तान में मिलते, पाकिस्तान इसका वो ले कि हम टेररिज्म फैलाते हैं ना ले, लेकिन हर इंसान को पता है कि पाकिस्तान ही वो सबसे बड़ी कंट्री है जो टेररिज्म का सपोर्ट करती है। खुला ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों को, जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने वही स्पॉट टारगेट किए थे जो आतंकवादियों के स्पॉट थे। पूरी मीडिया बुला के पाकिस्तान ने उन लोगों को अपने झंडे में लपेट के पूरी तरीके से रिस्पेक्ट दी है। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड नेशनल न्यूज में उनकी न्यूज में आप क्या दिखा रहे हो? खुला सपोर्ट ही तो दिखा रहे हो, मुंह से मत बोलो। ये सारे हरकतें आपके खुला सपोर्ट ही तो दिखाती हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान आज भी कहता है कि हमारे जो भी आतंकी संगठन है वो पाकिस्तान से रिलेटिव नहीं है, वो हमसे संपर्क नहीं है, गवर्नमेंट साथ नहीं देती, हमारी गवर्नमेंट लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाए हुए ऑपरेशन सिंदूर किया, और अभी भी लगातार कोई टॉक ऐसा नहीं, कोई संबंध पाकिस्तान और भारत के हुए हैं उस घटना के बाद कि जो बेहतर दिखाए। होने भी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव भी हुआ है। महादेव में हमारे देश के अंदर जो टेररिज्म पाकिस्तान से आता है उसको भी मारा गया है। और कहते हैं ना कि अपनी गलती मानना और गलती ना मानना, ये इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि गलती आपने की है या आपने नहीं की है, दुनिया भर को दिख रही है वो चीज। और हर आए दिन जो भी आतंकवादी हमला हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, उसके रूट्स हर बार पाकिस्तान से ही कनेक्ट होते हैं। वो बोलें चाहे वो ना बोलें, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कुछ है नहीं। इस घटना के बाद कई ऐसे मामले आए, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच हो या भारत पाकिस्तान से संबंधित कोई टॉक होनी हो, कई बार शहीद परिवारों की तरफ से और आप लोगों के द्वारा कहा गया कि किसी प्रकार से संबंध नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरह से इस बात को आगे भी बढ़ाया कि बात नहीं करनी, लेकिन आज के मौजूदा समय में जो सरकार के जो कदम है पाकिस्तान को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा रोष पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पर्सनल है। उन्होंने उस जगह पे मेरी जिंदगी पे हिट किया है जिस जगह से मेरी जिंदगी आगे खत्म हो चुकी है। नाउ इट इज जस्ट एन इंडिविजुअल जो मैं लाइफ जी रही हूँ, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर उन 26 के साथ है, ना कि सिर्फ उन 26 लोग के साथ। हर उस आतंकवाद हमले में जो परिवार छूट जाता है ना, जिस परिवार के लोगों को वो मार देते हैं, और जो परिवार छूट जाता है वो बहुत कुछ झेलता है। तो ये हमारे इमोशंस हैं जो हम हमेशा हर कदम पे बोलते रहेंगे कि पाकिस्तान से ना बातचीत होनी चाहिए, ना उनके साथ कोई भी हर किसी भी तरीके का XYZ, चाहे गेम हो चाहे जो भी हो, होना चाहिए। कमिंग डाउन टू द रियलिटी, जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो भी चीजें, जो भी कंडीशंस, जो भी स्टेप्स बनाए जाते हैं, हम और आप उस स्टेप्स के लिए बहुत छोटे हैं समझने के लिए। जियोपॉलिटिकल लेवल हमारे समझ से बहुत ऊपर है। मुझे मालूम है कि हमारे इस समय जो PM हैं उन्हें हमारे राष्ट्र से कितना ज़्यादा प्रेम है, हर इंसान जानता है, दिखता है। उसके बाद भी अगर कभी कोई स्टेप्स ऐसे उठाने पड़ रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे हमारे देश के लिए ठीक है, तो हमारा रोष जायज़ है, लेकिन उनके स्टेप्स भी अगर बाई चांस हमारे थोड़ा भी खिलाफ जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लेवल पे वो जायज़ होंगे। वो हम और आप समझने के लिए बहुत छोटे हैं। फिर भी हर तरीके से वो अपने देश के लिए और देश के खिलाफ खड़े हुए हर कदम, हर देश के लिए भी उनके खिलाफ खड़े होते हैं और अपने देश के लिए खड़े होते हैं। ये हमेशा देखा है हमने। तभी शायद इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद अटैक हुआ। कई आतंकवादी हमले हमारे देश में पहले हुए हैं जिनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठे हैं। सब जानते हो आप न्यूज़ से ही हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों में हम नहीं समझ सकते, बट हमारा गुस्सा, हमारे इमोशंस, हम जिस लेवल पे सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपना प्यार
मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ खो दी है, तो मेरा गुस्सा अलग लेवल पे है। एक आखिरी सवाल, पहलगाम घटना को 1 साल होने वाले हैं और आप अपने भारत देश की बहादुर बेटी हैं कि आज भी उन आतंकियों और अपने मुखर होकर अपने पति की शहादत को लेकर लगातार आप मीडिया से बात करती हैं जी। पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ एक मैसेज है कि ये देश अब वो देश नहीं रहा जो चुपचाप बैठ के घटनाएं झेले। बहुत ज़्यादा मजबूत है हमारा डिफेंस सिस्टम, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना जानता है और उनसे आंख में आंख मिला के बोलना जानता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। पहलगाम ऐसी घटना है, ये इस तरीके का मुझे लगता है अटैक था जो हम 26 परिवारों के लिए तो जो पर्सनली लेवल पे बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मुझे लगता है ये देश और ना मतलब जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि आज जब मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी तो कई ईरान और अलग अलग इजराइल और इवन 6-7 अलग अलग, मैं वो नाम अभी नहीं याद आ रहा, 6-7 अलग अलग कंट्रीज़ ने भी आज पहलगाम के 1 साल होने पे अपना दुख, अपने कमेंट्स किए हैं। कम से कम मैंने 6-7 कंट्रीज़ का सुबह से देखा। पीएम सर ने भी मॉर्निंग में अपना ट्वीट किया है इस चीज़ का कि मुझे 26 फैमिलीज़ के लिए दुख है और पहलगाम का अटैक को 1 साल हो गया। तो ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ हम 26 परिवार नहीं अफेक्ट किए हैं, इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है जी, पाकिस्तान को हमारी सरकार ने जवाब भी दिया जी। क्या लगता है आगे किस तरह से आगे पहल करनी चाहिए हिंदुस्तान को, क्योंकि लगातार आप लोग शुभम की शहादत और बाकी 26 लोगों की भी शहादत को लेकर लगातार आप लोग मुखर हैं जी। क्या चाहते हैं पाकिस्तान को खिलाफ आगे चल के क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कि जिस तरीके से हमारे देश ने कदम उठाए हैं इस अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे ऑपरेशन महादेव हो, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कदम उठाते रहें जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हो, जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। क्योंकि ये देश कई बार आतंकवाद से परेशान हो चुका है। अब इट्स हाई टाइम कि हमें उनकी आंखों में देख के बोलना ज़रूरी है कि अब हमें बर्दाश्त नहीं है और हम पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे। कुछ दिन की घटना दिमाग में क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे सवाल खुद से आते हैं कि मैं क्यों गई वहाँ पे, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं शुभम को मना कर देती, काश, इतने सारे काश क्यों दिमाग में आते हैं ना कि मेरे को लगता है मैं अपने पूरे दिमाग को, अपने आप को इतना परेशान कर देती हूँ इन सब चीज़ों से कि वो घटना तो मेरे को इतना दर्द दे ही रही है। और मुझे लगता है मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे वो पूरी ज़िंदगी का ट्रॉमा दे दिया है उन्होंने। और उसके साथ जो मैं खुद को परेशान करती हूँ क्यों हो गया, काश मैं ये ना करती, काश हम कश्मीर नहीं जाते, तो ये चीज़ें मुझे और उससे ज़्यादा परेशान करती रहती हैं। 26 परिवार इफेक्टेड हुए थे पूरी घटना में। जी। आज आप शुभम की याद में एक प्रोग्राम लेकर आए। जी। क्या लगता है शुभम की याद और उस दिन की घटना जो हुआ था, जी, कब तक आप इस तरह से मतलब लगातार शुभम को लेकर आप लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं? आज जो प्रोग्राम है उसका मोटिव क्या रहेगा? देखिए, मोटिव तो सिंपल है कि मैं शुभम और उन सभी लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ। शुभम क्योंकि इस शहर के बेटे हैं, तो हाँ, शुभम सबसे पहले आएंगे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन ये जो श्रद्धांजलि सभा है ये उन सभी 26 लोगों के लिए, ये सिर्फ शुभम की नहीं है। पहलगाम अटैक में 26 परिवार इफेक्ट हुए थे। ये आज जितना भी हम सब बैठ के एक साथ प्रे करेंगे ये उन सभी 26 परिवारों के लिए है। और रही बात कि मैं किस तरीके से इसको पूरा श्रद्धांजलि सभा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है, कब तक करती रहूँगी, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इसको करने का रीज़न ये है सबसे बड़ा, ना शुभम भूलने चाहिए, ना वो 25 बाकी लोग भूलने चाहिए, ना ये हिंदू जेनोसाइड लोगों को भूलना चाहिए, और ना ये दोबारा कभी इस देश में होना चाहिए। इसलिए मैं ये कर रही हूँ, इसलिए हम सबको एक होके ये बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम सबको एक होके खड़े होके दिखाना उस पाकिस्तान को ज़रूरी है कि हम एक हैं, खड़े रहेंगे, मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे। मतलब गम भी होता है इस चीज़ का कि मतलब जवान भाई था हमारे बीच नहीं रहा, या वालिद साहब मतलब सोचते रहते हैं कि मेरा
वो सहारा था। बिल्कुल। वालिदा बोलती रहती हैं कि मतलब किसी वालिदा से या किसी माँ से उसका जवान बेटा छिन जाना वो बहुत ही दुख वाली बात होती है उसके लिए। जी। तो आज एकनाथ शिंदे जी जिन्होंने आज यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है, ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया है, आपको घर बना के दिया है, तो आदिल साहब की बदौलत मिला है आप लोगों को। जी, ये सब कुछ जो हमें मिला है उनकी ही बदौलत मिला है, आदिल साहब की ही बदौलत मिला है। हमारे पास मतलब कुछ था ही नहीं, वही एक मतलब जो है हमारे पास आदिल साहब ही सहारा थे। उसके बाद जब आदिल साहब का ये जो 22 अप्रैल 2025 को इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हमारी यहाँ की लोकल सरकार ने भी हमारी मदद की। यहाँ पे हमारे घर पहुँचे, हर एक लीडर जो है हमारे यहाँ पे घर पहुँचा। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोग आए, लीडर आए, खासकर मीडिया जो है, मीडिया की वजह से ये सारा जो है मतलब लोगों को पता चला ये कौन थे, क्या थे, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी, उनको यहाँ पे मतलब हमसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी या उनको कोई यहाँ पे हमारे से कोई लालच नहीं थी। बिना लालच उन्होंने इंसानियत को जो है कायम रखा और हमें उन्होंने 5 लाख का जो है उन्होंने वो टाइम में कैश दिया था और वो एक मकान जो है उन्होंने उस समय अनाउंस किया था। हाँ, अभी आज उसका इनॉग्रेशन था, 1 साल होने को आया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा मकान जो है कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने उस टाइम बोला था कि हम मतलब मकान में सुई तक जो भी चीज़ मकान में ये ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए होती है तो हम आपको वो सब देंगे। तो आज अगर आप देखते हो तो उन्होंने लगभग सारा कुछ जो है दिया है। देखिए, आज ही का दिन वो भारत की तारीख और जम्मू कश्मीर की तारीख में वो स्याह तरीन दिन था जब मासूम हमारे शहरियों को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने निशाना बनाकर 26 हमारे लोगों को शहीद कर दिया। पहलगाम अटैक, जिसको हम बैसरन अटैक या पहलगाम अटैक इस नाम भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शहादत दी और उस शहादत को पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग निकले और उन्होंने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ। जम्मू कश्मीर की इकानमी को वार करना था, यहाँ की रीढ़ की हड्डी जो टूरिज्म है उसको तोड़ना था, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है उसको तोड़ना था। ये बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और ये भी हिस्ट्री में पहली बार है आज़ादी के बाद कि जम्मू कश्मीर के लोग, जहां कल तक गिलानी, यासीन मलिक, आसिन रबी जैसे लोग निकलते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते थे, लेकिन पहली बार हमने पिछले साल 2025 में देखा है कि लोग निकले और उन्होंने पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ नारे लगाए। ये एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उसके साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर चला इसके बाद और सारी दुनिया ने भारत का दमखम, भारत का जो महारत है, जंगी महारत, वो देखी और वहां घेरा से ज्यादा जो टेररिस्ट कैंप है उन कैंपों को तबाह कर दिया गया और सैकड़ों की तादाद में टेररिस्ट हलाक कर दिए गए, मारे गए। यहाँ तक कि अजहर मसूद जैसे दहशतगर्दों की उस फैमिली जो उसके साथ दहशतगर्दों का वो सुकाट रहता था, उनको भी जहन्नमदोज कर दिया गया और पूरी दुनिया ने ये देखा और पाकिस्तान को भी एक बहुत ज़बरदस्त सबक मिला। और पाकिस्तान को जो जख्म उस वक्त लगे, आज तक उन जख्मों से खून रसता रह रहा और वो पेन अभी तक पाकिस्तान फील कर रहा। उसके साथ साथ आपने देखा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे भी पाकिस्तान के साथ बातचीत, तो कभी हमने कहा जब तक दहशतगर्दी चलेगी बातचीत नहीं होगी, उसके बाद पानी भी बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के साथ बिजनेस भी बंद की दी। ये एक नहीं 3 तरफ से पाकिस्तान को घेरा गया और आज आप देख रहे हैं कि 1 साल के बाद जिस तरह से आज आप रिजल्ट देख रहे हैं, 1 साल के दौरान कोई आतंकवादी हमला नहीं और न कोई आतंकवादी बचा है। अब जो कुछ लोग बचे थे जंगलों में, कश्तवाड़ जैसे दूर दराज, वो भी उनको खत्म किया और खासकर जो कल्प्रिट्स थे, जो इस अटैक जिन्होंने किया था, उनको भी ऑपरेशन महादेव के तहत गिराया गया। और आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में अमन है। जम्मू कश्मीर का आम जो नागरिक है वो टूरिज्म चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ लोग आए, सयाह आए, यहाँ घूमने आए। अब टेररिज्म कोई नहीं यहाँ चाहता है। ये सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी शिकस्त और सबसे बड़ा सबक है, ये पाकिस्तान को इस 1 साल के दौरान मिला। 1 साल कल हो जाएगा। वो लम्हा मुझे याद है कि मैं सो रहा था और तब मुझे ये बुरी खबर मिली। अचानक ही जैसे जग प्रलय होती है ऐसे हो गया मेरे साथ। और उससे पहले की लाइफ
कैसी मतलब सुकून भरी और निश्चिंत थी और स्मूथली मतलब सब था। भगवान का कृपा से हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ सभी पूरे परिवार वाले आराम से रह रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे। बट जैसे वो इतनी बुरी खबर सुनी है उसके बाद तो जीवन जीवन ही नहीं रहा। सही मायने में तो सही मायने में जीवन जीवन ही नहीं रहा। अब एक एक दिन जो है ना पहाड़ जैसा लगता है, हमें काटना ही मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे मतलब शुरू शुरू में तो कई महीने ऐसे लगता था जैसे, क्योंकि वो फौजी आदमी 2 4 5 महीने में छुट्टी आया, 8 महीने में भी आया वो, तो ऐसा लगता था मुझे कि ही विल कम बैक, ही विल कम बैक, डेफिनेटली वो आएगा आएगा। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, मालूम है हमें, पर दिमाग नहीं मानता था इस बात को ना। और मैं तब भी कहता था, बात ये अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग पूछते थे कि जीवन में जैसे अब मेरा बेटा आता था, जैसे 6 महीने बाद छुट्टी आया, 8 महीने बाद आया, मैं उसको हाथ लगाता था ना, मिलता था उससे, उसको मतलब जैसे मिलते हैं आपस में, तो मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता था। और एक जैसे करंट सा लगता है ना, शरीर में संचार होता था शक्ति का भी, जैसे पता नहीं क्या मिल गया। और बहुत बार होता था कि वो बेड पे सो रहा होता था सवेरे, और मैं जैसे जल्दी उठ जाता था तो मैं 5 7 मिनट के लिए उसके बेड पे चला जाता था, उसको पीछे से हग करके लेट जाता था। बड़ा अच्छा मतलब होता था। और वो जो पिछले 6 7 8 महीने थे ना, वो कैसे निकले, कितना मतलब उससे दूर रहे, वो सारी चीजें भूल जाता था मैं। लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आता था टाइम उसका छुट्टी काटने का, फिर वही मेरे को मतलब फील होता था कि यार अब फिर 5 6 महीने के लिए चला जाएगा। लेकिन हम हर रोज बात करते थे, जैसे मैं ऑफिस के लिए चलता था तो मैं कॉल कर लेता, या सुबह वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता 9 बजे के आसपास, 9:30 जैसे उसका ऑफिस था, तो वो बात करता था। तो मॉर्निंग में मतलब आधा पौना घंटा बात होनी, चलते चलते गाड़ी में स्पीकर पे ऐसे आते हुए बात हो जानी। शाम को सोने से पहले एक बार जैसे वीडियो कॉल हो जाती थी, तो वो दूरी और जो अलगाव था ना दूर रहने का, वो फील नहीं होता था हमें। लेकिन शुरू में तो 6 7 महीने तो ऐसे ही लगता रहा, कुछ टाइम तो भी वी विल कम बैक, कोई बात नहीं, ड्यूटी पे आएगा आएगा, ऐसा ही फील होता था मुझे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए और अब साल भर कल हो जाएगा, तो चीजें मतलब फैक्ट इज फैक्ट। तो वो दुख है, जो ग्रीफ है ना, सोरो है जो, वो बहुत मुश्किल है बयान करना भी, और सहन करना तो उससे भी ज्यादा पेनफुल है, बहुत पेनफुल है वो चीजें ना, क्योंकि याद आती हैं। और अच्छी यादें हैं जो वही परेशान करती हैं, बिल्कुल अच्छी यादें ही परेशान करती हैं, बचपन से लेकर के और अब तक। जो यादें थी शादी के टाइम, जो खुशी थी, उससे पहले ट्रेनिंग के दौरान था, कैसे वो बताता था मेरा ये कोर्स हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। उससे पहले जब उसकी जॉब लगी तब कितना खुश था, उससे पहले तैयारी करता था, एसएसबी की मतलब एग्जाम देने जाता था, वहाँ क्या हुआ, सक्सेस मिली, क्या हुआ, आज मेरा स्क्रीनिंग ऑन हो गया, आज मेरा मतलब कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, आज मेरा रिकमेंडेशन हो गई है। तो इस तरह की बातें होती तो बहुत मतलब जीवन मतलब इतनी खुशी मिलती थी। उससे पहले जब पढ़ा, वो पढ़ते पढ़ते मतलब सब चीजें कर गया वो, तो बहुत खुशी मिलती थी उस चीजों से। अब तो उन चीजों को तरस गए कि ना तो उसको मैं फील कर सकता हूँ, सिर्फ उसकी यादें ही हैं सिर्फ। ये पहले फिल्मों में सुनते थे और कहानियों में पढ़ते थे कि भाई यादें रह जाती हैं। तो अब वाक्य में उस जो वाक्य है, जो ये मतलब एक सेंटेंस है ना कि सिर्फ यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें ही हैं जो कि, और यादें भी अच्छी यादें बहुत परेशान करती हैं, और यादें रह जाती हैं। वाकई ना फील कर सकते, ना देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। जी, हम तो एकनाथ जी शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब 22 अप्रैल 2025 में ये घटना हुई तो उस वक़्त भी एकनाथ जी शिंदे के सारे लोग हमारे साथ शान बशाना खड़े उस दुख में रहे। और आज भी जब पूरा साल होने को आया तो आज भी वो हमारे साथ शान बशाना खड़े हैं। और अभी उन्होंने जो हमें घर बना के दिया था, घर का कहा था कि हम घर बना के देंगे, उन्होंने घर भी बना के दिया। और घर में सब कुछ जो मटेरियल यहाँ घर में लगता है, किचन का सामान, मैटिंग और भी खाने पीने का राशन सब उन्होंने दिया है, जबकि सुई से धागे तक सब कुछ उन्होंने हमको दिया है।
हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं शिंदे साहब के और जो बाजीराम जी जिन्होंने 1 साल यहाँ पे इस मकान के काम पे पूरा मेहनत लगा के ये मकान बनाया, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और मोहम्मद शफी हैं जो पहलगाम में रहते हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये मकान बनाने का सिलसिला जारी किया। तो हम एकनाथ जी शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बताइए कि एक मैसेज दिया है पूरी जो इंसानियत है, एक मैसेज दिया है उन्होंने, ये कि उन्होंने अपनी जान दे दी है, दूसरों की जान बचाई है। लेकिन जब ये घटना हुई तब से जो है टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। आपकी मैसेज क्या रहेगी पूरे भारतवर्ष से? जी, आप तो देखिए, जैसे सबसे पहले आदिल ने इंसानियत को कायम किया जी, तो उसके बाद में फिर जब एकनाथ जी शिंदे ने देखा कि आदिल ने इंसानियत कैसे कायम की, इंसानियत आदिल ने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान दी, अपनी बहन भाइयों को छोड़कर अपनी जान दी। जब उसको ये समझ में आया तो फिर एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया। तो सबको ये चाहिए कि इंसानियत में बन के इंसानियत को जिंदा रखें और इंसान बन के रहें। ये एक मिसाल आदिल ने कायम की है कि इंसान अपनी इंसानियत को जिंदा रखे और एक मिल के बन के रहे, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख जो है ये सब एक ही हैं, सबकी रगों में एक ही खून है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है, और जिन्होंने अपनी जान खोई है बहुत दुख है, जिसका हम कुछ भी करके खामियाजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कश्मीर नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, आप इन जगहों पे नहीं आए तो कुछ भी नहीं देखे। तो अगर उनकी ये सोच है कि हमें तोड़ सके इन इंसिडेंट्स से, तो वो गलत है। सबको ये रिक्वेस्ट है कि इतनी खूबसूरत जगह को विज़िट करें, एक्सप्लोर करें। बहुत ही शानदार, दिल खुश हो जाता है, आत्मा को सुकून है, दुख है। एंड हम सब एज ए कंट्री नेशन हम सब एक साथ हैं। जिन्होंने जान खोई है उनके लिए हम दुख प्रकट करते हैं। बिल्कुल नहीं, कश्मीर हमारा है, और हिंदू मुस्लिम रिलीजन को आप नफ़रत से ना जोड़ें। रिलीजन सबका रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जैसे मुस्लिम का रिलीजन रिस्पेक्टफुल है, वैसे ही हिंदू का। जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी फाइट, देयर विल हैव टू बी लव एंड पीस। वी कैन लिव विथ लव। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बड़ा टेरर अटैक हुआ था, उसका 1 साल होने जा रहा है, और इसको लेकर के सिक्योरिटी अपैरेटस को स्ट्रेंथन किया है। जो अटमोस्ट हमारा लेवल है उसी में है हम लोग, और इसी को चलते आज हमने यहाँ पे जो पीरा है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये यहाँ पे ढाबे हैं, टूरिस्ट जो आवागमन जो करते हैं कश्मीर वैली से आते हैं, वो आकर के यहाँ पे रोकते हैं। यहाँ का राजमा चावल बहुत पॉपुलर है, लोग आके रोकते हैं। तो इस जगह पे हमने एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारा ट्रुप्स को जो एक सिचुएशन दे करके उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा अलग अलग पार्टियां कैसे आते हैं, हमारा ड्रोन कैसे डिप्लॉय होते हैं, हमारा काउंटर आईडी टीम्स जो है किस तरह से करते हैं। तो एक हमारा मॉक ड्रिल किया ताकि कोई भी अनचाहे घटना हो तो हमारा तैयारी जो है हाईएस्ट लेवल का हो और हम लोग मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। 84 बटालियन का नेशनल हाईवे 44 में 47 किलोमीटर का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो सिचुएशन है या जो आज का जो दिन है, इसको देखते हुए हमने अपना मैक्सिमम ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है, टैक्टिकली डिप्लॉय किया है। ईओआर को हम जानते हैं तो उनको टैक्टिकली डिप्लॉय किया। हमारा क्विक एक्शन टीम को भी उसी तरह से डिप्लॉय किए हैं। हमारा जो काउंटर आईडी टीम्स हैं, हमारा केनाइंस हैं, और हमारा जो भी रिसोर्सेस अदर ड्रोन हो गया, इसी तरह से हम लोगों ने टैक्टिकली जगह जगह पे डिप्लॉय किए ताकि कोई अनवांटेड इंसिडेंट ना हो। और सारा कमांडर्स जो है
हम लोग ग्राउंड पे सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। हम लोग मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है और हमें कॉन्फिडेंट है कि इस तरह से कोई इंसिडेंट नहीं होगा। अगर होगा तो हमारा रेस्पॉन्स जो है बहुत बढ़िया, बहुत ब्रूटल और डिसाइसिव होगा। मैं कहूँगी कि वो बहुत ही बुरा इंसिडेंट था और बहुत हर्टफुल, और बहुत मैं डर गई थी जब वो इंसिडेंट हुआ था। और हम लोगों को लगा था कि मतलब थोड़ा डर था कश्मीर को लेके, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो हमें बहुत सेफ फील हो रहा है। और मैं डेफिनेटली कहूँगी कि टूरिस्ट को, इंडिया के सभी टूरिस्ट को यहाँ आके खुद देखना चाहिए कि कश्मीर कितना सेफ है। तो अभी भी कुछ टूरिस्ट में जो डर है पहलगाम के सानिया को लेकर, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी, मुझे तो 1% भी डर नहीं फील होता है, बल्कि इनफैक्ट मुझे बहुत सेफ फील होता है, सेफर देन हमारी राजधानी जो है हमारे दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा सेफ है। और मैं कहूँगी कि सबको डेफिनेटली आके ट्राई करना चाहिए और खुद जानना चाहिए कि कश्मीर बहुत सेफ और बहुत वेलकमिंग जगह है। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, आप बर्फ देख रहे हैं चारों तरफ, तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहेंगे आप? बहुत अमेजिंग महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं, हम जन्नत में आ गए, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। मेरा नाम सुरेश भाई पटेल है, मैं गांधीनगर से आया हूँ। अभी इधर घूमने आए थे श्रीनगर अजय मोदी से, तो हमको यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया लगा, एकदम घर जैसा। कुछ ऐसा परिस्थिति दिखने में आई नहीं है हमको। सब लोग को आना है, इधर एंजॉय करना है। बहुत भारी भारी एंजॉय किया हमने। तो आज जो बरसी है, जो टूरिस्ट अटैक हुआ था, टूरिस्ट अटैक हुआ था वो तो देखो 1 साल बीत गया अभी तो, पर अभी कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि जैसा डर जैसा माहौल लगे हमको, ऐसा कोई माहौल है ही नहीं। तो हर जगह आपको सेफ लगा? यहाँ हर जगह सेफ लगा। यहाँ का इंसान भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सब इंसान गलत है। यहाँ सब इंसान अच्छे हैं, वो व्यवहारिक काम बोलते हैं, सब कोऑपरेटिव है। मान लो कि कोई दिक्कत हो गया तो भी वो सामने से फोन देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप फोन करो अपनी जगह पे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष पंचाल है, मैं अहमदाबाद जुंडाल से आ रहा हूँ। तो कैसा लगा यहाँ के, कितना एंजॉय किया? नहीं, अच्छा, मौसम अच्छा है, पब्लिक भी अच्छी है, यहाँ के लोकल पर्सन भी अच्छे हैं, सबका व्यवहार भी अच्छा है। हमको ऐसा डर का माहौल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आप सबको आना चाहिए घूमने के लिए। डल लेक में कितना एंजॉय किया? हम यहाँ हाउस बोट ने स्टे किया, फिर शिकारा राइड किया। शिकारा राइड हमको 1 आवर कॉम्प्लीमेंट्री थी, पर हमको अच्छा लगा तो हमने 2 आवर तक एक्सटेंड किया। तो आज बरसी है जो पहलगाम में हुआ, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, क्या कहेंगे। हाँ, हमको सेफ लगा। आना चाहिए सबको? हाँ, सबको आना चाहिए। Today, India marks 1 year since the barbaric terror attack in Pahalgam, Kashmir, where 26 innocent lives were lost. On behalf of Israel, I extend our deepest condolences to the families of the victims and to the people of India. We stand with you in grief and in solidarity. For us in Israel, this pain is deeply familiar. On October 7th, we witnessed similar brutality against our own people. These tragedies remind us that terror has no borders. India and Israel stand united in the fight against terrorism. We remain committed to confronting this threat together with resolve and determination. तो पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर तमाम लोग जो है उस हमले में मारे गए लोगों को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आम से लेकर खास हर कोई उस दिन को याद कर रहा है। और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसकी भी चर्चा हो रही है। यानी कि अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के पहलगाम में और कश्मीर में जिस तरीके से ये घटना हुई थी, कश्मीर के लोगों ने भी आज पहलगाम में मारे हुए उन तमाम लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और साथ ही उस घटना की निंदा की है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।